देखा था संबंध क्या होता है, संबंध जो होता है वो उपसमुच्चय होता है इसका ए क्रॉस बी का। क्या होता है, संबंध आर जो होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। इतनी बात क्लियर। इतना हमने पिछली वीडियो में देखा था कि संबंध क्या होता है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। लेकिन अब जब हम और आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक और टर्म आएगा जिसे हम बोलते हैं द्विआधारी संबंध। क्या बोलते हैं, द्विआधारी संबंध। अब द्विआधारी संबंध क्या होता है, तो जो संबंध तो पता है कि जो क्या होता है, संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो ए क्रॉस बी का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक उसी तरीके से द्विआधारी संबंध क्या कहलाता है, तो द्विआधारी संबंध कहलाता है संबंध आर उपसमुच्चय होता है किसका, ए क्रॉस ए का। क्या होता है, ए क्रॉस ए का। इसका मतलब समझे कि अगर कोई एक समुच्चय ए दिया है और उस समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ यदि हम क्या निकाल देते हैं, कार्तीय गुणन निकाल देते हैं, और उससे अगर हम एक उपसमुच्चय लेते हैं तो उस उपसमुच्चय को ही हम क्या कहेंगे, उस उपसमुच्चय को उस कार्तीय गुणन का क्या कहेंगे, संबंध आर कहेंगे। क्या कहेंगे, संबंध आर। यानी कि द्विआधारी संबंध क्या होता है, ये वह संबंध जो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है, किसका, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है, वही क्या कहलाता है, द्विआधारी संबंध। क्या कहलाता है, द्विआधारी संबंध। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद हम बात करें द्विआधारी संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो द्विआधारी संबंध अपने होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, जो हमें क्लास 12 में पढ़ना है। क्लास 12 में हमें कितने प्रकार के द्विआधारी संबंध पढ़ना है, 4 प्रकार के। हमने कल की क्लास में बताया था कि हमें कौन कौन पढ़ना है, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना था, एक तो स्वतुल्य संबंध पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम समित संबंध पढ़ेंगे, और समित संबंध के बाद हम क्या पढ़ेंगे, संक्रामक संबंध। क्या पढ़ेंगे, संक्रामक संबंध। इतनी बात क्लियर। अब जब हम इन तीनों को पढ़ लेंगे, स्वतुल्य, समित और संक्रामक, तो उसके बाद हम एक चौथा संबंध पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो एक एक करके सभी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इतना क्लियर हो द्विआधारी संबंध क्या होता है। ए क्रॉस ए का जो उपसमुच्चय होता है वह क्या कहलाता है, द्विआधारी संबंध। ए क्रॉस ए का जो उपसमुच्चय होता है वह क्या कहलाता है, द्विआधारी संबंध। अब हमें डाला द्विआधारी संबंध के प्रकार। क्या डालना, द्विआधारी संबंध के प्रकार। तो जब हम द्विआधारी संबंध के प्रकार, तो हेडिंग क्या डालेंगे, द्विआधारी संबंध के प्रकार। द्विआधारी संबंध के प्रकार क्या है, तो सबसे पहला आता है इसमें स्वतुल्य संबंध। क्या होता है, स्वतुल्य संबंध। क्या होता है, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध क्या होता है, स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं से। स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं से। यानी जो संबंध स्वयं का स्वयं से होता है वही क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध। क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध। जैसे मेरा खुद से ही संबंध है, क्या मेरा खुद से ही संबंध नहीं होगा, तो मेरा अगर खुद से ही संबंध है तो वही संबंध ही क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध। ऐसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो स्वतुल्य संबंध को हम कैसे करेंगे कि ए बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, आर में। कहाँ करेगा, ए बिलोंग्स टू करना चाहिए कहाँ, आर में। और जो हम इस ए को लेंगे वो हम कहाँ से लेंगे, फॉर ऑल। जी टर्म्स हैं, देखो इसे क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, सभी के लिए। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। फॉर ऑल का मतलब क्या होगा, सभी के लिए। और क्या होगा, जो ए हम लेंगे वो क्या लेंगे, बिलोंग्स टू, कहाँ से लेंगे, ए समुच्चय से। कहाँ से लेंगे, ए समुच्चय से। यानी जो भी हमें ए समुच्चय दिया होगा वो ए हम उसी समुच्चय से लेंगे। तो क्या है, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। अगर स्वयं का स्वयं से संबंध है तो वही संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण। जैसे हमने एक तुम्हारे लिए समुच्चय दिया 1, 2 और 3, और एक संबंध दिया हमने R,
1,2 हम 2 3 दे रहे हैं। R1 क्या दिया 1,2 1,1 1,3 और 1,4 सॉरी 1,3 के बाद यहाँ 1, के बाद देखो 2,2 3,2 और 3,3। हमने तुमसे पूछा क्या R1 स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद बात करें हम R2 की, तो R2 क्या होगा, हमने एक और तुम्हारे लिए लिखा 1,1 2,2 3,1 और 3,2। मैंने कहा क्या R2 स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद बात करें हम इसकी 3,2 1,2 और 2,1 और 1,1 और 1,1 के बाद 2,2 देन इसके बाद हमने 1,3। हमने कहा तुम्हारे पास देखो एक ए समुच्चय है और ए समुच्चय किसके साथ हमें कितने लिए 3 क्या दिए संबंध दिए, एक R1 संबंध दिया, R2 दिया और R3 दिया। हम तुमसे सिर्फ इतना पूछा क्या R1 R2 और R3 में कौन कौन से संबंध स्वतुल्य संबंध हैं। तो तुमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है फिलहाल कि स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, वही क्या कहलाता है अपना स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य की बात करें इसमें R1 में देखो क्या है, यानी इसमें समुच्चय में कितने 1 2 3, तो 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से संबंध होना चाहिए और 3 का 3 से संबंध होना चाहिए। अगर ये कंडीशन तुम्हें उस संबंध R में पाई जाती है तो वो संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या है 1,1 1 का 1 से संबंध हो गया, क्या 2 का 2 से संबंध है, हाँ है। इसका क्या है 3 का 3 से संबंध है, नहीं। R2 में 3 का 3 से संबंध नहीं है। अगर 3 का 3 से संबंध नहीं है तो R2 तुम्हारा स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध और 3 का 3 से संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है, अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो R1 में देखो, R1 में क्या 1,1 है, हाँ है, 2,2 है, 3,3 है। अगर देखो इसमें 3 अवयव के समुच्चय में तीनों का स्वयं से संबंध है, देखो 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है और 3 का 3 से संबंध है। अगर स्वयं का स्वयं से संबंध है तो वही संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध। क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद बात करें R3 में, तो R3 में भी चेक करो क्या 1 का 1 से संबंध है, हाँ 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से नहीं, 3,2 1,2 2,1 और क्या है 1,3, लेकिन 3 का संबंध 3 से नहीं है, इसलिए R3 भी स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो स्वतुल्य संबंध क्लियर हुआ। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, ऐसा संबंध जिसमें स्वयं का स्वयं से संबंध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा संबंध और जिसका नाम क्या है, सम्मित संबंध। क्या है, सम्मित संबंध। आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध क्या है, बेहद आसान है जी, संबंध बहुत आसान है। देखो सम्मित संबंध क्या होता है, जैसे हमने कहा कि रमेश का संबंध रजनी से, हमने तुमसे क्या कहा, रमेश का रजनी से संबंध है। क्या है, रमेश का रजनी से संबंध है। मान लिया कि रमेश जो है पति है किसके, रजनी की, तो जो एक संबंध है, तो क्या रजनी का रमेश से संबंध नहीं होगा, रजनी का रमेश से संबंध नहीं होगा, संबंध हुआ। अब वो संबंध क्या हुआ, यहाँ रमेश पति था किसका, रजनी का, अब रजनी क्या है, पत्नी है किसकी, रमेश की। रजनी क्या है, पत्नी है रमेश की। यानी कहने का मतलब ये है, अगर रमेश का संबंध रजनी से है और अगर रजनी का संबंध रमेश से है, यानी ए का संबंध बी से है और अगर बी का संबंध ए से है, तो
उस संबंध को ही हम क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध। अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। अगर बी का संबंध ए से नहीं होता है तो वो सम्मित संबंध नहीं होगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसे कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी अगर ए का संबंध बी से है, यानी ए का संबंध बी से और वो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में। तब बी का संबंध ए से होना चाहिए और उसे बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। अगर ए का संबंध बी से और वो आर में बिलोंग कर रहा है, और अगर बी का संबंध ए से है और वो भी बिलोंग कर रहा है आर में, तब इस केस में उस संबंध को क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध। क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध। इतनी बात क्लियर। अब लेकिन जो ए और बी है जो हम लेंगे कहाँ, फॉर ऑल जो ए कॉमा बी जे हम कहाँ से बिलोंग्स टू ए, यानी जो एक ए समुच्चय दिया जाएगा उसी समुच्चय से, जो एक ए समुच्चय दिया जाएगा उसी ए समुच्चय से हम इन अवयवों को लेंगे। इतनी बात क्लियर। यानी अगर ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध ए से है, अगर ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से है तो वही संबंध क्या कहलाता है, सम्मित संबंध। स्वतुल में क्या था, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो स्वतुल अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से है तब वो संबंध क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध। इतनी बात क्लियर। अब इसे एग्जाम्पल से देखेंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल को नोट कर लिया करो, ठीक है। अब जैसे हमने ए समुच्चय भी लिया था 1 2 3, क्या लिया हमने 1 2 3। अब हमने तुमसे कहा एक आर संबंध दिया R1, क्या दिया R1 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 और 2 का 1 से और 1 का 2 से, ठीक है। R1 संबंध दे दिए। इसके बाद बात करें तुमसे R2 की। R2 हमने जैसे कहा 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 2 और 1 कॉमा 2। तो क्या ये संबंध होगा, क्या हम बात कर रहे हैं सम्मित। एक और जैसे हमने लिया 2 कॉमा 1 1 कॉमा 1 और 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 2, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास 3 संबंध है, R1 R2 R3। जिस प्रकार से हमने अभी स्वतुल में देखा था कि R1 R2 और R3 क्या स्वतुल संबंध है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी देखेंगे क्या थी, तीनों में से कौन कौन सा सम्मित संबंध है और कौन कौन सा नहीं है। तो तुमसे क्या कहा, अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है संबंध में तो वो क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब बात करें, देखो यहाँ पे देखो R1 में, तो देखो एक का एक से संबंध, क्या एक का एक से होगा द्वारा। देखो यहाँ R1 मतलब 1 1 2 और 3 3, ठीक है। इनका कोई पूर्व प्रतिबंध द्वारा होगी, लेकिन आगे तो बढ़ो, थोड़ा और आगे बढ़ो। यहाँ देखो 2 का संबंध 1 से है, क्या है 2 का संबंध 1 से है, तो 1 का संबंध किससे होना चाहिए, 2 से। अगर 2 का संबंध 1 से है और 1 का संबंध तो क्या है 2 से होना चाहिए। देखो 2 का संबंध 1 से और 1 का संबंध किससे है, 2 से। यानी A कॉमा बी बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा, R1 में, और B कॉमा ए भी बिलोंग्स टू कर रहा कहाँ, R2 में। और अगर A कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 में कर रहा हो और B कॉमा ए भी बिलोंग्स टू R1 में कर रहा है तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या बोलेंगे, सम्मित संबंध। क्या बोलेंगे, सम्मित संबंध। इतनी बात क्लियर। इसके बाद इसमें देखो 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 2। अगर 3 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 3 होना चाहिए, 2 कॉमा 3 है नहीं। आगे देखो 1 कॉमा 2 है तो क्या 2 कॉमा 1 है नहीं। अगर ए का संबंध बी में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी का संबंध ए से बिलोंग नहीं कर रहा है आर में,
तो अगर ए का संबंध बी में बिलोंग कर रहा है, ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तब उस संबंध को हम सम्मित संबंध नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो दो का संबंध एक से है, तो क्या एक का संबंध दो से है? नहीं है। एक का संबंध दो से है। देखो दो का संबंध एक से और एक का संबंध दो से है ना। अगर एक का संबंध बी से है और बी का संबंध अगर ए से भी हमें उस संबंध आर में मिल रहा है, तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे? सम्मित संबंध। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा क्या संबंध क्या होता है। संबंध होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। इसके बाद हमने फिर द्विआधारी संबंध देखा। द्विआधारी संबंध क्या होता है? वो संबंध मतलब जो संबंध द्विआधारी संबंध होता है वो उपसमुच्चय होता है किसका? ए क्रॉस ए का। इसका होता है ए क्रॉस ए का। इसके बाद हमने देखा द्विआधारी संबंध के प्रकार। उसमें सबसे पहले क्या देखा? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वयं से संबंध होता है, वही क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध। और सम्मित संबंध क्या होता है? अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए उस संबंध में। अगर संबंध में ऐसा पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? सम्मित संबंध कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है किसकी? संक्रामक की। लेकिन अगर हम संक्रामक या और भी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो की लेंथ कुछ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आगे के पार्ट को हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि कृपया करके सभी वीडियो को देखिएगा जरूर, और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और अगर तुम्हें फुल प्लेलिस्ट या तुम्हें और किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पर वीडियो लेकर आएंगे। हम नहीं लाएंगे तो हमारे ग्रुप मेंबर्स लेकर आएंगे वीडियो। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक पर तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।